भक्त का प्रश्न। स्त्रियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए? नारी मात्र ही भगवती जगत जननी का अंश है, अतः सभी को स्त्रियों की ओर मात्र दृष्टि से देखना चाहिए। स्त्रियां स्वभाव से भली हों या बुरी, सती हों या असती, उन्हें सदैव आनंदमयी जगन माता की मूर्ति के रूप में देखना चाहिए। जिसने सत्य स्वरूप भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, उसे स्त्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। उसे तो स्त्रियां साक्षात भगवती जगत जननी का ही अंश प्रतीत होती हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल स्त्रियों का आदर सम्मान करता है, बल्कि वो उनकी मातृबोध से प्रत्यक्ष पूजा करता है। भक्त का प्रश्न। स्त्रियों के प्रति काम पर किस तरह विजय प्राप्त की जाए? सभी स्त्रियों को अपनी माता की तरह देखो। कभी स्त्रियों के चेहरे की ओर नजर न डालो, सदा उनके पैरों की ही ओर देखा करो। ऐसा करने पर कोई कुभाव नहीं आएगा। पति के साथ रहते हुए जो भी स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है, वो तो साक्षात भगवती ही है। भक्त का प्रश्न। महाराज, तंत्र मतानुसार स्त्री को साथ लेकर जो साधना का विधान है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वे मार्ग सुरक्षित नहीं हैं, वे अत्यंत कठिन हैं, उनमें प्रायः पतन हुआ करता है। तंत्र मत के अनुसार 3 प्रकार की साधनाएं हैं: वीर भाव, दासी भाव और संतान भाव। जगन माता के प्रति इन तीनों भावों में किसी एक भाव को आरोपित कर साधना की जा सकती है। मेरा भाव मातृ भाव है। दासी भाव भी अत्यंत अच्छा है। वीर भाव की साधना बहुत कठिन और भयपूर्ण है। संतान भाव अत्यंत शुद्ध भाव है। यदि तुम भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो पहले आद्य शक्ति स्वरूपिणी महामाया को प्रसन्न करो। उन्होंने ही समस्त संसार को मुग्ध कर रखा है। वही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का खेल खेल रही हैं। उन्होंने सबके ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल रखा है, सबको अज्ञानी बना रखा है। जब तक वे द्वार पर से ना हट जाएं, तब तक कोई जीव भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। बाहर पड़े रहकर हमें केवल बाहरी वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। नित्य सच्चिदानंद पुरुष के दर्शन नहीं हो पाते। शक्ति ही जगत का मूल आधार है। इस आद्य शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या से कामिनी कांचन उत्पन्न होता है। वह जीव को मोहमुग्ध करती है और बंधन में डालती है। विद्या से भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति होती है। वो जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है। इस अविद्या को प्रसन्न करना होगा, इसलिए शक्ति पूजा की व्यवस्था है। उसे प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजा की जाती है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। शक्ति साधना कोई दिल लगी नहीं, इसमें बड़ी कठिन और विकट साधनाएं हैं। मैं 2 साल तक जगन माता की दासी और सखी के भाव से रहा, परंतु मेरा तो संतान भाव है। मेरे लिए सभी स्त्रियों का स्तन अपनी माता के स्तन की तरह है। स्त्रियां शक्ति की एक एक मूर्ति हैं। पश्चिम की ओर विवाह के समय दूल्हे के हाथ में छुरी रहती है और बंगाल में सरोता। इसका अर्थ है उस शक्ति स्वरूपिणी कन्या की सहायता से वर माया पास को काट सकेगा। वो वीर भाव है। मैंने वीर भाव की साधना नहीं की, मेरा संतान भाव है।